नमस्कार। वेल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश समसामयिकी अप्रैल माह के करंट अफेयर्स की। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को। पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आयुष विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कहाँ कराई जा रही है। ये कराई जा रही है लखनऊ में, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ताइक्वांडो की ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, जेम पोर्टल से सरकारी खरीदारी करने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो जेम पोर्टल से खरीदारी करने में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी। इसका जो सही उत्तर है वो है बाराबंकी। बाराबंकी में जो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारक एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में संशोधन कर क्या प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में फायर संबंधी एनओसी देने और संबंधित स्थान के निरीक्षण के लिए अब सब इंस्पेक्टर रैंक के अग्निशमक द्वितीय अधिकारी यानी एफएसओ को अधिकृत कर दिया गया है। इसके लिए अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में फायर स्टेशनों की संख्या लगभग 250 है, जबकि यहाँ तैनात होने वाले इंस्पेक्टर की संख्या मात्र 40 है। एनओसी देने का अधिकार और मौके का निरीक्षण करने का अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही है। ऐसे में एनओसी देने के लिए मौके के निरीक्षण में काफ़ी समय लग रहा था और कई दिक्कतें आ रही थी। इसी समस्या के समाधान के लिए एनओसी देने और निरीक्षण करने का अधिकार अग्निशमक अधिकारी को दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 15 से जो है 30 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के स्थान पर अब बनेगा इंस्टीट्यूट, यानी पहले जो विश्वविद्यालय बनने वाला था अब जो है इंस्टीट्यूट बनेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के स्थान पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना होगी। सोमवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। पहले फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, लेकिन कुछ नीतिगत निर्णय के कारण इसमें संशोधन करना पड़ा, इसलिए विश्वविद्यालय के स्थान पर अब इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। सौरभ चौधरी जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में द्वितीय स्थान पर पहुंच गए हैं और ये जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मछली की हड्डी बताएगी प्रदूषण का स्तर। ये कैसे बताएगी तो देख लेते हैं। नदियों में पाए जाने वाली जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, लेड जैसी भारी धातुओं की स्थिति का पता लगाना अब आसान हो जाएगा। इन नदियों में पाई जाने वाली मछलियों की ओटोलिथ यानी ये जो कान के अंदर की हड्डी होती है मछली की ओटोलिथ, इसके जरिए संभव हो पाएगा। गंगा, जमुना, गोमती नदी में गोष्ठी, वैज्ञानिक नाम जिसका है ट्राइकोगेस्टर लेलिया, मछली पर शोध किया गया। मछली का नाम है गोष्ठी। तो इस मछली के इंटरनल ईयर के अंदर 3 हड्डियां सेजाइटल, एस्टेरिकस और लेपियस पाई जाती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से ओटोलिथ कहते हैं। इन्हें प्रदूषण और भारी धातुओं का इंडिकेटर कहा जाता है। यह भारी धातु प्रदूषण को रिकॉर्ड करता है। शोध के लिए 3 नदियों से 50-50 गोष्ठी मछली की सेजाइटल हड्डी यानी ओथोलिथ निकालकर परीक्षण किया तो पानी में भारी धातुओं का पता चला। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की शोध छात्रा फरहा बानो ने शोध में यह जो है तथ्य जुटाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद जिसके पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिल गई है किस जिले में है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वाराणसी में है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की ई कुबेर प्रणाली किस विभाग से संबंधित है। यह राजस्व विभाग से संबंधित है। ई कुबेर प्रणाली
इसके तहत आपदा से होने वाले नुकसान की राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, गाजियाबाद नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड BSE में लिस्ट हो गया। गाजियाबाद नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का जो है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बृहस्पतिवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ। लखनऊ के बाद गाजियाबाद ने अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, यानी गाजियाबाद से पहले जो है लखनऊ अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया। तो ये सुरेश कुमार खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है उप समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजय यादव को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेतवा व बिरमा नदी की घाटियों के किनारे 6000 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो हमीरपुर में जो है बेतवा और बिरमा नदी की घाटियों के किनारे 6000 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और यह पुरातात्विक अन्वेषण जो है 2017 में शुरू किया गया था। यहाँ से दांत बर्तन जैसे 6000 वर्ष पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बौद्ध काल से पूर्व के सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की किस अभियान के तहत मानसून से पहले वर्षा जल संचयन अभियान चलाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार का अभियान है जिसका नाम है कैच द रेन। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मानसून से पहले वर्षा जल संचयन अभियान चलाने की घोषणा की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, डबल टी गार्डर के बाद अब कानपुर मेट्रो में एक और नया प्रयोग किया गया है। देश में पहली बार कानपुर में ट्विन पियर कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में डिस्कवरी चैनल ने दिल्ली से शामली तक के रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में कौन से स्थान पर रखा है? तो 6वें स्थान पे जो है इस रास्ते को रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रथम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, देश की 4 प्रयोगशालाओं ने राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी शामिल है। यह संस्थान यूपी के किस जिले में है? तो यह संस्थान यूपी के लखनऊ जिले में है। अब देखते हैं कि फ्लोरिकल्चर मिशन क्या है। तो देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य मकसद काश्तकारों को लाभ पहुंचाना और फ्लोरिकल्चर के व्यवसाय को विश्व स्तर पर और बढ़ाना है। अब तो जैव विविधता को संपदा में बदलकर फूल व पौधों के व्यवसाय को फलक पर पहुंचाने की भी तैयारी है। NBRI यानी राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान सहित देश की 4 प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने हाल ही में साझा मंच से राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य मकसद इस क्षेत्र से जुड़े काश्तकारों की आय को 5 गुना तक पहुंचाना है। इसके लिए पुष्प सजावटी पौधे की देश के विभिन्न हिस्सों में सभी छुपी वनस्पति विरासत को सहेज कर उसके उत्पादन व उद्योग से जुड़े निर्यात को पंख दिलाने की तैयारी है। देश में पुष्प फसलों की करीब 111 प्रजातियां चिन्हित हैं, जबकि इस मिशन के तहत 42 नई प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इस मिशन के तहत 42 नई प्रजातियों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री खोली गई? तो स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री जो है मेरठ जिले में खोली गई। नेक्स्ट देखते हैं, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम को। शिव सुब्रमण्यम को जो है सिडबी के नए MD और प्रबंध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब सिडबी देख लेते क्या है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, 2 अप्रैल 1990, और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, लखनऊ के गोमती नगर में। नेक्स्ट देखते हैं, रासुका कानून किस वर्ष
पारित किया गया था? रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो यह पारित किया गया था 1980 में। किस लिए चर्चा का विषय है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर दवा की जमाखोरी करने पर रासुका लगाने का प्रावधान किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष उत्तर प्रदेश की कितनी जिला पंचायतों का चयन किया गया है? तो 2 जिला पंचायतों का चयन किया गया है, एक हापुड़ है और दूसरी शामली, हापुड़ शामली। इसके अतिरिक्त जो है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? तो 29 जो है ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, 2 जिला पंचायत और 29 ग्राम पंचायत। प्रदेश की पंचायतों द्वारा डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र द्वारा संचालित ई पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश भर में जो है पहले पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिक की सूची में उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? तो श्रुति पांडे का जो है नाम इसमें शामिल है। श्रुति पांडे जो है गोरखपुर जिले से हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? तो 30 जिलों में जो है मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े हैं? तो ये डढौना में जो है आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी का निधन हो गया, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कवि कमलेश द्विवेदी जो है कानपुर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी यूपीपीएससी के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं संजय श्रीनेत, संजय श्रीनेत। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी कानपुर में ने 24 घंटे में तैयार किया ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम तैयार किया है। इस ऐप से अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा, खपत, कितने समय की ऑक्सीजन बची है, इसका जो है पता चल सकेगा। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? तो दिव्या काकरान जो है यूपी के मुजफ्फरनगर से हैं, जिन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हरा दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुरेंद्र कुमार यादव को। नेक्स्ट, यूपी के किस शहर में पहली बार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निजी मंडी खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये आगरा में जो है पहली बार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निजी मंडी खोला जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयुष मिशन पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी? तो 52 जिलों में जो है यूपी के 52 जिलों में किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया? उत्तर प्रदेश में जो है विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसौली करने को मंजूरी प्रदान की है? तो सूरदास की जो तपोस्थली है इसका नाम जो कि अभी तक महमूदपुर था, अब परसौली कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो भूजल दोहन के मामले में पहले स्थान पर जो है लखनऊ शहर रहा, राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट, 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फॉर्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। भारत का पहला मिलिट्री फॉर्म्स कहाँ खोला गया था? तो आर्मी ने जो है मिलिट्री फॉर्म्स को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और पूछा जा रहा है कि भारत का पहला मिलिट्री फॉर्म कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था प्रयागराज में। प्रयागराज में पहला मिलिट्री फॉर्म खोला गया था। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो पहला स्थान जो है राजेंद्री देवी ने गन्ना उत्पादन में हासिल किया। तो इस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश अप्रैल माह
की समसामयिकी को। अगर आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।